Question number 14th. The sum of first three term is 16 and sum of next three term is 128. Find first term, common ratio and sum of n term. Let a1, a2, a3 are first three term, and according to question a1 plus a2 plus a3 is equal to 16. According to question sum of first three term is 16 and a1, a2, a3 क्या है? First three term. And next three term क्या होगा? a4 plus a5 plus a6 is equal to 128. But student these terms are in GP. अगर ये टर्म GP में है और इनका अगर फर्स्ट टर्म a है तो क्या होगा? a सेकंड टर्म होता है ar प्लस ar स्क्वायर is equal to 16 and फोर्थ टर्म arq plus ar4 plus ar to the power 5 is equal to 128. Is equal to 128. स्टूडेंट इसमें से a कॉमन है, a कॉमन ले लेना है, यह होगा 1 plus r square is equal to 16 and here a and rq are common. a and rq चला गया 1 होगा प्लस ये r plus r square is equal to 128. दिस इज इक्वेशन सेकंड. स्टूडेंट हमें इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करना है. डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड. तो ये होगा a डिवाइड फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट से या फर्स्ट में सेकंड से और a एंड 1 plus r स्क्वायर अपॉन ar क्यूब 1 plus r square is equal to 16 upon 128. स्टूडेंट्स ये a से कैंसिल आउट हो गया, 1 plus r square r से कैंसिल हो गया, ये हम लेगा 1 upon r क्यूब is equal to 16 से ये होगा 1 upon 8 टाइम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r क्यूब is equal to 8, rq is equal to 8 and r is equal to 2. Now student put r is equal to 2 in equation first. r की वैल्यू हमने 2 फाइंड की है, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए. क्या हुआ? a एंड 1 plus r के प्लेस पर 2 हो जाएगा प्लस r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 is equal to 60. a into 1 plus 2 plus 4 कितना होगा? 7 is equal to 16 and a is equal to 16 upon 7. Now when we find sum of n term, we know that Sn is equal to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. हमारे पास a की वैल्यू है, r की वैल्यू है और सम ऑफ टर्म्स में n. Sn is equal to a की वैल्यू कितनी होगी? 16 upon 7 and r 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1. 2 minus 1 कितना हुआ? 1. 1 को. This is sum of n term. This is first term and this is common ratio. Question number 18th. Find the sum of n term. A series is 8 plus 88, 888 plus dot dot up to n terms. हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है. स्टूडेंट्स इस जीपी तो नहीं है, 8 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 111 अपॉन 11 10 पॉइंट समथिंग आएगा. तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ 8 कॉमन ले रहे हैं, हो जाएगा 1 plus 11 plus 111 111 4 टाइम. कितना हो गया? अप टू n टाइम. अब इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे. 8 इसमें 9 से मैंने डिवाइड कर दिया और 9 से सभी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. तो 9 1 9 प्लस 99 999 प्लस 9999 और ये कहाँ तक जाएगी? n टाइम्स. ठीक है.
नाउ स्टूडेंट इन टर्म्स को हम ऐसे ब्रेक करेंगे 9 कैन बी रिटन एज 10 माइनस 1। 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1 प्लस 10,000 माइनस 1 अप टू n टाइम। अब इसमें से जो भी टर्म्स हैं, दो दो टर्म है, उनको सेपरेट करेंगे। 8/9 ये फर्स्ट टर्म की सीरीज बनाएंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 10,000 अप टू n टाइम। और सेकेंड मान लो भी 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 है, तो माइनस इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम। 8/9 स्टूडेंट्स, अब ये जो सीरीज है ये जीपी में है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है ये कितना हो गया 10 एंड कॉमन है सो आल्सो भी 10 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इनका सभी का सम फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला क्या है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये हो जाएगा a यानी कि 10 इंटू r कितना है, r भी 10 है, टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r कितना है 10, a कितना है 10 माइनस इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम कितना हुआ 10, 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम कितना हुआ 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम कितना हुआ n माइनस n। इसमें 10 माइनस 1 क्या हुआ 9, तो दिस इज 8/9 10 एंड 10 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। ब्रैकेट ओपन करेंगे 8/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 10 सा 80 एंड 10 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 9 9 सा 81 माइनस 8/9 में हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 8/9 n। दिस इज योर आंसर। 22 if pth, qth and rth term of GP is ABC respectively, then prove that a to the power q minus r, b to the power r minus p and c to the power p minus q is equal to 1. And given that pth term is a, qth term is b and rth term is c, then prove that a to the power q minus r, a to the power q minus r into b to the power r minus p and c to the power p minus q is equal to 1. इसमें let first term of GP is equal to a and common ratio is equal to r। इसमें क्योंकि स्मॉल a एंड स्मॉल r इसमें गिवन है, इसलिए हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल a एंड कॉमन रेशियो को स्मॉल r एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसे हम एज्यूम नहीं कर सकते। अगर किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन रेशियो इज r, देन उसका pth टर्म कितना होगा, pth टर्म इज इक्वल टू a इंटू r टू दी पावर p माइनस 1 एंड qth टर्म is equal to a into r to the power q minus 1 and rth term is equal to a into r to the power r minus 1। But students, given ap कितना है a, तो आप a is equal to a into r to the power p minus 1 and q term कितना है b, तो b is equal to a into r to the power q minus 1 and rth term is c, so c is equal to a into r to the power r minus 1। अब ना स्टूडेंट्स ये a b c की जो भी वैल्यू हैं इस एरे से सपोर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, then we will find right hand side। स्टूडेंट टेक LHS a to the power q minus r, b to the power r minus p and c to the power p minus q।
एंड पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए क्या है? a इंटू आर टू दी पावर p माइनस वन होल पावर q माइनस आर। एंड b की वैल्यू कितनी है? a इंटू आर टू दी पावर q माइनस वन और इसकी पावर कितनी होगी? r माइनस p। एंड c की वैल्यू है a इंटू आर टू दी पावर r माइनस वन टू दी पावर p माइनस q। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से होगा a टू दी पावर q माइनस आर इंटू आर टू दी पावर p माइनस वन इंटू q माइनस आर इंटू a टू दी पावर r माइनस p इंटू आर टू दी पावर q माइनस वन इंटू r माइनस p। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो a की पावर में ही आएगा और r की पावर में ही आएगा, बट r की पावर ऑलरेडी q माइनस वन है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे इसमें हुआ है, ऐसे सेम हम इसमें करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a की पावर कितना आएगा? a टू दी पावर p माइनस q एंड r टू दी पावर r माइनस वन एंड p माइनस q। इसमें सभी मल्टीप्लाई हो रहा है, जिनके बेस इक्वल है वो सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब उनके बेस इक्वल हो तो पावर मल्टीप्लाई होने पर पावर्स का सम हो जाता है। तो फ्रेंड a टू दी पावर कितना होगा? q माइनस r, यहाँ पे भी है, इसकी पावर कितनी है? r माइनस p प्लस यहाँ पे भी है, a वाले टर्म्स में एक साथ लिख लिए हैं, सभी का मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने पर पावर का सम हो जाता है। दिस इज इक्वल टू p माइनस q इनटू r टू दी पावर, ये r है, r की पावर कितना है? दिस इज p माइनस वन इंटू q माइनस r। p से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? pq माइनस पी आर। जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू प्लस आर। अब ऐसे पहले क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आर और पी में, दिस इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू का पी में करेंगे तो माइनस पी क्यू, माइनस वन का आर में करेंगे ये माइनस के आर हो गया, माइनस वन का प्लस पी में करेंगे माइनस पी में तो प्लस पी हो गया। ऐसे इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर का पी में करेंगे क्या होगा? आर पी या पी आर का क्यू में करेंगे माइनस क्यू आर, माइनस वन का करेंगे माइनस का पी एन प्लस का क्यू। नेक्स्ट पॉइंट ए टू दी पावर, या माइनस आर ये प्लस का क्यू, ये माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी, ये प्लस का पी आर है, पी क्यू सॉरी पी क्यू, माइनस पी क्यू है, माइनस का पी आर है, प्लस का पी आर है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस आर है, माइनस आर, क्यू आर से ये क्यू आर एंड माइनस पी से प्लस पी, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें मिलेगा a टू दी पावर, a की पावर में जो भी था सभी कैंसिल आउट हो गया। a टू दी पावर कितना हो गया? 0 इंटू r टू दी पावर, r की पावर में जो भी नंबर था ये सभी नंबर कैंसिल आउट हो गए, r टू दी पावर 0। स्टूडेंट वी नो दैट एनी नंबर्स टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। Student question number 25th. If A, B, C, D, the four terms are in GP, so that A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD का whole square. Student given that A, B, C, D are in GP, and if first term is A, the second term B कितना होगा? A into R. Third term C कितना होगा? A into R square, and D क्या है? Fourth term. This is equal to AR cube. तो स्टूडेंट्स हम एलएचएस लेके चले, आरएचएस आए, ये आरएचएस से एलएचएस प्रूव करें या फिर दोनों को लेके चले एलएचएस आरएचएस, ये कहीं पे जाके सेम आ जाए, देन वी कैन से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। हम दोनों साइड लेके चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा कैलकुलेशंस। तो माय फ्रेंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस cd। ना फर्स्ट टर्म क्या है? a, b क्या है? ए आर, इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। c क्या है? ए आर स्क्वायर, और जब इसका भी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर एंड आर टू दी पावर 4 एंड b स्क्वायर, b क्या है? ए आर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, c कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एंड आर 4 एंड d इज इक्वल टू ए आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड आर टू दी पावर 6 is equal to a, b is AR
बी ए आर एंड सी के प्लेस पर लिखना है हमें ए आर स्क्वायर प्लस सी कितना होगा ए आर स्क्वायर एंड डी इज ए आर क्यूब होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसमें क्या कॉमन है, ए स्क्वायर इज कॉमन, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इनटू, इसमें से क्या कॉमन है ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, तो यहां से 1 आर स्क्वायर चला गया, ए स्क्वायर चला गया, आर स्क्वायर होगा एंड आर 4 इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 2 and 3 5 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो कितना होगा ए टू द पावर 4 एंड आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर 4 1 प्लस आर स्क्वायर आर 4 दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर आर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन है ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर आर, इसमें से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर आर, बट इसका होल स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से आर चला गया आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर चला गया आर टू द पावर 4 होल स्क्वायर, लास्ट पॉइंट 8 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा ये 4 एंड आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर एंड आर 4 होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, LHS is equal to RHS, hence proved. Question number 26. Insert two numbers between 3 and 81 so that the reality sequence in GP. हमें 3 और 81 में 81 के बीच में हमें दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं। Let G1 and G2 are two number between 3 and 81. G1 and G2 between 3 and 81. When fourth number 3 G1 G2 and 81 are in GP, हमें G1 and G2 की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म कितना है थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 81, तो नाउ स्टूडेंट वी नो दैट an is equal to a into r to the power n minus 1, तो फोर्थ टर्म कितना होगा a4 is equal to a into r to the power 4 minus 1 and a4 हमें गिवन है कितना है 81 is equal to a is 3 and r to the power 4 minus 1 यानी कि 3. now rq is equal to 81 upon 3 is equal to 27. rq equal to 27 and r is equal to 3. हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है कॉमन रेशियो भी है, दैट फाइंड g1 यानी कि फर्स्ट जी क्या है ज्योमेट्रिक मीन, g1 सेकंड टर्म है, तो g1 इज इक्वल टू कितना होगा a into r एंड g2 इज इक्वल टू ar स्क्वायर, a कितना है 3 एंड r इज also भी 3, g1 is equal to 9 and g2 3, r कितना है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर into 3 means 27. Two numbers g1 and g2 are 9 and 27. g1 is equal to 9 and g2 is equal to 27. Question number 28. The sum of two numbers is 6 times the geometric mean so that the numbers are in ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2. Student, let the two numbers are a and b. जो भी दो नंबर्स हैं जिनका सम ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम है, तो वो नंबर्स क्या हैं a and b. And according to question, sum of two numbers r is equal to 6 times of geometric mean of two number. But friend, geometric mean of two number is equal to क्या होता है root ab. Then a plus b is equal to root ab and root ab is geometric mean.
Next friend, square on both sides. A plus b whole square is equal to 36ab. And friend, a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. And a minus b स्क्वायर कितना होगा? a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a plus b इक्वेशन कितना है? 36ab minus 4ab. Then a minus b whole square is equal to 32ab. And a minus b square root on both sides. तो कितना होगा ये? 4 root 2 root ab. And this is equation second. And solve equation first and second. We find value of a and b. Friends, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए. ये b से b कैंसिल हो जाएगा एंड 2a इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा 6 रूट ab प्लस 4 रूट 2 रूट ab. इसमें से a इक्वल टू कितना होगा? 6 रूट ab प्लस 4 रूट 2 एंड रूट ab अपॉन 2. इसमें से कुछ कॉमन है? यस, 2 रूट ab इज कॉमन. 2 रूट ab यहाँ से कितना बचेगा? 3 प्लस दिस इज इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 into root ab. Now put the value of a in equation first. Put a is equal to 3 plus 2 root 2 and root ab in equation first. Equation first क्या है? a plus b is equal to 6 root ab. And b equal to कितना होगा? b is equal to 6 root ab minus b, sorry minus a. And a की वैल्यू हमारे पास है b is equal to, this is equal to 3 plus 2 root 2 root ab. Sorry 6 रूट ए बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी. रूट ए बी कॉमन ले लीजिए. बी की वैल्यू कितनी होगी? 6 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 एंड रूट ए बी. ये रूट ए बी एंड अंडर रूट ए बी इज कॉमन. जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? 3 माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा. b इक्वल टू कितना होगा? 6 माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट ab. एंड वी फाइंड रेशियो ऑफ दीज टू नंबर. वी फाइंड a रेशियो b. a की वैल्यू कितनी है एंड b की वैल्यू ये. तो भाई डिवाइड करना है. a अपॉन b इज इक्वल टू कितना होगा? 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ab अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट ab. अंडर रूट ab से अंडर रूट ab कैंसिल हो गया एंड a रेशियो b इज इक्वल टू, अभी कोई कैंसिल नहीं हुआ, 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2. ये प्रूव करना था. प्रूव्ड.